श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में एनआईए की रेड। हथियार तस्करी और नशा तस्करी को लेकर एनआईए ने रेड डाली है। सूत्रों के मुताबिक बॉर्डर तस्करी से जुड़े मामले में भी रेड डाली गई है। सुबह श्रीगंगानगर सहित आसपास के इलाके में एनआईए की रेड। फिलहाल एनआईए की टीम जिले में कई इलाकों में सर्चिंग कर रही है। तस्करी के बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़ होने की भी यहां संभावना है। श्रीगंगानगर में कई जगहों पर एनआईए की रेड चल रही है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में एनआईए की रेड। हथियार तस्करी और नशा तस्करी को लेकर एनआईए ने रेड डाली है। सूत्रों के मुताबिक बॉर्डर तस्करी से जुड़े मामले में भी रेड डाली गई है। सुबह श्रीगंगानगर सहित आसपास के इलाके में एनआईए ने रेड डाली। फिलहाल एनआईए की टीम जिले में कई इलाकों में सर्चिंग कर रही है। तस्करी के बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़ होने की संभावना भी यहां है और श्रीगंगानगर में कई जगहों पर एनआईए की रेड चल रही है। तो श्रीगंगानगर से बड़ी खबर, श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में एनआईए की रेड। हथियार तस्करी और नशा तस्करी को लेकर एनआईए की रेड। सूत्रों के मुताबिक बॉर्डर तस्करी से जुड़े मामले में भी रेड डाली गई। सुबह श्रीगंगानगर सहित आसपास के इलाकों में एनआईए ने रेड डाली। फिलहाल एनआईए की टीमें जिले के कई इलाकों में सर्चिंग कर रही है। तस्करी के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ होने की संभावना यहां है और श्रीगंगानगर में कई जगहों पर एनआईए की रेड चल रही है। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में एनआईए ने रेड डाली। सुबह श्रीगंगानगर सहित आसपास के इलाके में एनआईए की रेड चल रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी राजकुमार मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। राजकुमार, एनआईए की रेड यहां डाली गई है, कितनी जगहों पर ये रेड डाली गई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, आज सुबह 5 बजे एनआईए की टीम द्वारा श्रीगंगानगर जिले के अंदर अलग अलग जगह पर है वो रेड डालने की जो है वो सूचना है। और इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि श्रीगंगानगर के जो भी पदमपुर क्षेत्र है, करणपुर है, सुल्तानगढ़ क्षेत्र है और श्रीगंगानगर के अंदर भी जो है वो रेड डालने की जो है सूचना एनआईए की टीम है जो अलग अलग टीमों के साथ सुबह 5 बजे से ये कार्रवाई है वो कर रही है। जी, और अभी तक किसी के गिरफ्तार होने की यहाँ सूचना मिली है क्या? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अभी तक जो एनआईए की टीम है वो भी कार्रवाई करने के बाद उसके बाद ही ये पूरे मामले का है वो खुलासा होगा। और प्रथम दृष्टि यही बताया जा रहा है कि बॉर्डर पार से जो जिस तरह से जो हथियारों की तस्करी है और किस तरह से जो फरोख्ती के मामले आए थे, उसके बाद निश्चित है कि ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि बड़ी कार्रवाई है वो एनआईए की टीम कभी भी कर सकती है और कभी भी जो कुछ ऐसे जो आपराधिक गैंगस्टरों से कुछ जो जुड़े हुए हैं उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। तो उसी को लेकर आज सुबह 5 बजे अचानक ही श्रीगंगानगर जिले के अंदर जो है एनआईए की टीम ने अलग अलग जगह जो छापेमारी की है। उसके बाद है जो है जो फिलहाल अभी जो अगर कार्रवाई है वो बताया जा रहा है कि जारी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जानकारी के लिए। तो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में एनआईए की रेड। श्रीगंगानगर के आसपास सहित कई इलाकों में एनआईए ने रेड डाली है। हुमा कुरैशी के भाई की हत्या का मामला, मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। आरोपी और आसिफ के बीच झड़प यहां दिखाई दी। आरोपियों को रोकते दिखे स्थानीय लोग। तो एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की हत्या का मामला, जहां घटना का झड़प का वीडियो सामने आया है और आसपास के लोग यहां वीडियो में आरोपियों को रोकते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि पार्किंग के छोटे से विवाद को लेकर झगड़ा शुरू हुआ था और विवाद हत्या की वारदात में तब्दील हो गया। सीसीटीवी फुटेज इस घटना का सामने आया है, जहां आरोपी और आसिफ के बीच झड़प दिखाई दी और लोग यहां आरोपियों को रोकते भी नजर आ रहे हैं।
कुलगाम में एनकाउंटर 8वें दिन भी जारी। जंगलों में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर और 4 जवान यहां घायल हो गए हैं। तो जम्मू कश्मीर से खबर है, जहां कुलगांव में एनकाउंटर के 8वें दिन भी लगातार जारी है। जंगलों में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर और 4 जवान यहां घायल हो गए हैं। कुलगाम खबर है, जहां एनकाउंटर 8वें दिन भी लगातार जारी है। जंगलों में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर हो गए और वहीं 4 जवान यहां घायल हो गए। तो कुलगांव में लगातार 8वें दिन एनकाउंटर जारी और जंगलों में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है। एनकाउंटर में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है, वहीं 4 जवान भी यहां घायल हो गए हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली दौरे पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के आवास पर पहुंचे। डोटासरा पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय सत्यपाल मलिक की शोक सभा में भी शामिल होंगे। डोटासरा तो प्रदेश पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा दिल्ली दौरे पर है, जहां कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर रंधावा से उन्होंने मुलाकात की, उनके आवास पर पहुंचे और अब कुछ ही देर में पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय सत्यपाल मलिक की शोक सभा में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा दिल्ली दौरे पर है, जहां उन्होंने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से मुलाकात की, उनके आवास पर पहुंचे और कुछ ही देर में पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय सत्यपाल मलिक की शोक सभा में शामिल होंगे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। जम्मू कश्मीर से खबर है, जहां बारामूला में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़। सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया है। 1 पिस्तौल, 1 मैगजीन, 9 राउंड और 1 ग्रेनेड मेडिकल किट भी यहां बरामद किया गया है। तो जम्मू कश्मीर से खबर है, जहां बारामूला में आतंकी ठिकानों का भंडाफोड़ किया गया है। सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में गोला बारूद यहां से बरामद किया है। 1 पिस्तौल, 1 मैगजीन, 9 राउंड और 1 ग्रेनेड मेडिकल किट सुरक्षा बलों ने यहां से बरामद किया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ठिकानों का भंडाफोड़ किया है। सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में गोला बारूद यहां से बरामद किया है। मोदी कैबिनेट की आज अहम बैठक होगी। दोपहर 1 बजे मोदी कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में टैरिफ पर पीएम मोदी चर्चा कर सकते हैं और बैठक में सभी संबंधित मंत्रालयों के मंत्री शामिल होंगे। तो आज दोपहर 1 बजे मोदी कैबिनेट की अहम बैठक होगी, जिसमें पीएम मोदी टैरिफ को लेकर चर्चा कर सकते हैं और इस बैठक में सभी संबंधित मंत्रालयों के मंत्री शामिल होंगे। उस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, मंथन हो सकता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज का प्रस्तावित कार्यक्रम दोपहर 12 बजे विशेष योग्यजन बहन सम्मान दिवस में शामिल होंगे। सामाजिक न्याय संकुल परिसर जामडोली जयपुर में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रक्षाबंधन पर कार्यक्रम होगा और सीएमआर में ये कार्यक्रम आयोजन होगा और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक सीएमआर पर रक्षाबंधन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जहां
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल होंगे। महिलाएं उन्हें रक्षा सूत्र बांधेंगी। तो आज का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का प्रस्तावित कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं। आज 12 बजे विशेष योग्यजन बहन सम्मान कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा और उसके बाद दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक सीएमआर में रक्षाबंधन का कार्यक्रम का आयोजन होगा, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा महिलाओं से राखी बंधवाएंगे। महिलाएं उन्हें रक्षा सूत्र बांधेंगे और उसके बाद शाम को 5 बजे से 7 बजे तक सीएमआर में रक्षाबंधन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सीकर जिले के रेवासी गांव स्थित प्रसिद्ध जानकीनाथ बड़ा मंदिर में इस बार 12 से 20 अगस्त तक सियमन मिलन महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। यह महोत्सव स्वामी राघवाचार्य महाराज की स्मृति में आयोजित किया जा रहा है और इसका संचालन वर्तमान पीठाधीश्वर स्वामी राजेंद्र दास देवाचार्य महाराज के सानिध्य में होगा। आयोजन को लेकर मंदिर परिसर में तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। महोत्सव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और योग गुरु बाबा रामदेव समेत कई बड़े संत महात्मा इस कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे हैं। इसके लिए पूरे परिसर को सजाया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को एक सुंदर और शांत वातावरण मिले। देश की सबसे बड़ी मूलक पीठ में से एक रेवासा धाम में आस्था और भक्ति का विशेष संगम नजर आएगा। यहाँ पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, प्रमुख कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री जी, वही योग गुरु बाबा रामदेव सहित देश के जाने माने संत पहुंचेंगे। आपको बता दें, रेवासा धाम स्थित जानकीनाथ जी का बड़ा मंदिर है। 12 से 20 तारीख को ये कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जहां पर प्रमुख कथावाचक आचार्य इंद्रेश कुमार महाराज जी द्वारा कथावाचन किया जाएगा। वहीं आपको ये बता दें कि मुख्य मंदिर जानकीनाथ जी महाराज के सामने से यहाँ पर है वेद विद्यालय का लोकार्पण होगा। वहीं प्रमुख पीठाधीश्वर महाराज राघवाचार्य के निधन के बाद में उनकी प्रतिमा का भी लोकार्पण होगा। ये विशेष कार्यक्रम है, ये 12 से 20 तारीख से चलेगा, जहाँ पर देश विदेश से भक्त और महाराज यहाँ पर पहुँचेंगे। इसकी तैयारियाँ के लिए यहाँ पर पांडाल सजाया जा रहा है और आप ये देख सकते हो कि यह सुंदर पांडाल अपने अंतिम रूप में है। पूरी तरह से यहाँ पर भगवा पट्टी भी लगाई गई है, पूरा से धार्मिक रूप इसे दिया जाएगा। मुख्य पांडाल मेरे जस्ट सामने है। इस मुख्य पांडाल में लगभग है 2 से 3 हजार लोग बैठने की व्यवस्था रहेगी। वही मुख्य जो कथावाचक जो रहेंगे उनके सामने मुख्य जो पांडाल के मुख्य भाग में है बड़ा स्टेज बनाया गया है। यहाँ पर मैं बता दूं आप पर सच बेधड़क पर आप सबसे पहले ये तैयारियों का अपडेट दे सकते हो और ये जो कार्यक्रम का पूरी जानकारी है आप देख सकते हो। यहाँ पर पूरा पांडाल को है लगभग अंतिम रूप दिया जा रहा है और पांडाल के जस्ट सामने आपको बड़ा स्टेज नजर आएगा, जहां पर कथावाचक करने वाले महाराज बैठेंगे। तमाम जुड़ी हुई अपडेट के लिए आप सच बेधड़क से जुड़े रहिए। और मेरे जस्ट सामने है वो मुख्य बड़ा मंदिर, जानकीनाथ जी महाराज का बड़ा मंदिर है और वहां से यहाँ पर वेद विद्यालय सहित है राघवाचार्य महाराज जी की जो प्रतिमा का अनावरण, तमाम कार्यक्रम रहेंगे। वहीं आपको ये बता दें कि राजस्थान सरकार से जुड़े हुए हर कैबिनेट मंत्री के साथ साथ यहाँ पर सीएम भजनलाल शर्मा के आने के कयास है। हालांकि ये कयास है, आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, लेकिन आपको ये भी बता दें मूलक पीठ के प्रमुख पीठाधीश्वर महाराज राघवाचार्य जी के निधन के बाद में जो वृंदावन से मुख्य पीठाधीश्वर के बतौर राजेंद्र दास जी महाराज जो यहाँ के पीठाधीश्वर बने थे, उनके बाद में ये सबसे बड़ा कार्यक्रम में से एक है। और ऐसा भी अनुमान है कि यहाँ पर विशेष तौर पर भक्ति और आस्था का विशेष संगम नजर आएगा। सीकर के और खाटू श्याम जी के बेहद नज़दीकी वाला हिस्सा रेवासा धाम पर विशेष तौर पर ये तैयारियां हैं और तमाम तैयारियों की जानकारी के साथ में सच बेधड़क के साथ आप जुड़े रहिए। सीकर से मैं एनआर मनोहर। और अब धौलपुर के सरमथुरा से खबर है, जहां सरमथुरा क्षेत्र के जंगलों में एक और टाइगर की दस्तक हुई है। इलाके में टाइगरों की संख्या बढ़कर 5 हो गई। बागिन T35 का सब एडल्ट शावक दमोह आया। वन विभाग पूरे टाइगरों की मॉनिटरिंग कर रहा है। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व में टाइगरों के शिफ्टिंग के बिना कुनबा बढ़ रहा है। करौली के करणपुर रेंज के जंगलों से आकर दमोह में टेरिटरी के लिए तलाश कर रहा है। तो धौलपुर के सर मथुरा से खबर है, जहां बाघ की दस्तक हुई है और क्षेत्र में बाघों की संख्या बढ़कर
5 हो गई है। तो बागिन T-35 का सब एडल्ट शावक दमोह में आया है, दमोह में उसकी दस्तक हुई है। कोटा में सांगोद के मंडाप गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बच्चों की सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर गंभीर चिंताएं सामने आ रही है। मंडाप के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षाओं की कमी और छात्रों की अधिक संख्या के कारण शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार बैठने की व्यवस्था न होने पर प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को पोषाहार और दूध देकर छुट्टी कर दी जाती है। कार्यवाहक प्रिंसिपल हरिप्रसाद मीणा ने बताया कि 3 कमरों में 200 बच्चों की कक्षाएं संचालित कराना मुश्किल है और वैकल्पिक व्यवस्थाओं के अभाव में छुट्टी ही एकमात्र विकल्प हमारे पास है। और उन्होंने मिट्टी डली और मच्छर खा रहे बच्चा ना, इसलिए हमारा ताव लगा मिल गया। 105 जाएंगे, खाल में छुट्टी करेगी, परसों में छुट्टी करेगी और आज हमारा ताव लगाए जाएंगे। तो आओ प्रशासन और इनमें मिट्टी उट्टी पर आओ और इनकी जानकारी लो। आज यहाँ हमारे मंडाप के आदर्श राजकीय प्राथमिक विद्यालय मंडाप में बच्चों ने बताया कि हमारे स्कूल में पढ़ने की बहुत समस्या है। न तो बैठने की जगह है, न ही बिल्डिंग है। पुरानी बिल्डिंग है, पूरी जर्जर हुई है। नई बिल्डिंग बनी थी, 3 कमरे, 3 कमरों में 1 से लेकर 12 तक को बच्चों को बिठाना कोई जायज है क्या? 3 कमरों में 3 क्लास ही बैठती है, लेकिन पूरे बच्चों को उस 3 कमरों में बिठा कर पढ़ाई कराते हैं। हम प्रस्ताव तैयार करके भेज देते हैं। जितना पहली प्राथमिकता हमारी यहाँ जल भराव कम करने की रहेगी कि वहाँ पर मिट्टी डालने की व्यवस्था करें। और अभी हमारे पास जो सुरक्षित 3 कमरे हैं, उन 3 कमरों में हम शिक्षण कराते हैं। अन्य विभाग के जो हमारे पास हैं उनसे बात करके वहाँ पर भी बैठने की व्यवस्था करते हैं। और गाँव वाले ग्रामीणों से मिलकर बात करते हैं, गाँव में कोई ऐसा व्यक्तिगत भी भवन होगा, वहाँ पर भी पढ़ाई जारी रखना है, पढ़ाई तो हमें कराना ही। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं लोकसभा, जहां सदन की कार्यवाही चल रही है। 1720 रुपए का है, क्या आप उसमें कोई सब्सिडी ज्यादा कम करेंगे? क्योंकि अब चाइना ने जब एक्सपोर्ट बंद कर दिया है, अपने पॉलिसी बदल दिया है, जिस करके डीएपी की शॉर्टेज हो रही है, तो किसान डीएपी ना मिलने करके उसके ऊपर शोषण ना किया जाए, ब्लैक में उसको ना खरीदना पड़े, इसके बारे में आप क्या करें? क्योंकि आपके रिप्लाई ने बोला है कि ब्लैक मार्केटिंग में पंजाब में 2323 रेड्स हुए, लेकिन एफआईआर एक भी नहीं फाइल होया, जब मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हर एक सेलर जबरदस्ती ब्लैक मार्केटिंग करके किसानों से पैसा वसूली कर रहा था जब डीएपी की जरूरत थी। Sir, this question pertains to Uttar Pradesh, Lakhimpur Kheri. This question does not pertain to Punjab. If a separate question is we will certainly answer it. 5 श्री जुगल किशोर, माननीय मंत्री जी, तो जवाब पटल पर रख दिया गया। श्री चंदन चौहान, माननीय सदस्यगण, मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूं कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, आप सदन को चलने दें। ये आपका नारेबाजी करना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है और नियोजित तरीके से आप सदन रोज स्थगित कराते हैं। देश की जनता इसको देख रही है। मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं, महत्वपूर्ण प्रश्नकाल है, अपने अपनी सीट पर जाके विराजे और ये नियोजित सदन बाधित करने की जिम्मेदारी आपकी होगी। देश देख रहा है इस बात को लेकर। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।